10 क्लास का आईसीएससी और सीबीएसई के लिए हम खास करके ईथर और कीटोन दोनों का आईयूपीएससी नेम के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। चलिए ईथर को देखते हैं। ईथर का आईयूपीएससी नेम हम लोग कैसे लिखते हैं। जैसे मान के चलिए CH3 CH2 बीच में ये ऑक्सीजन घुस गया और इधर रहा CH2 CH2 CH3। क्लियर है। अब देखिए इसको दो पार्ट्स में बांटेंगे। ठीक है, क्या बांटेंगे? छोटा वाला पार्ट ये रहा, बड़ा वाला पार्ट ये रहा। क्लियर है। इसका मैं थोड़ा सा ऐसे हाइड्रोजन का विस्तार कर दूं क्या? अगर आप लोग कंफ्यूज ना हो तो मैं इसको ऐसे कर देता हूं। ये वास्तव में है ऐसे ही, लेकिन टाइम बचाने के लिए हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ H 2 ठो है, यहाँ H 3 ठो है। ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एक छोटा वाला जो इसका पार्ट्स है, छोटे वाले पार्ट्स में कितना कार्बन है? 1 2 2 को क्या लिखते हैं? ईथ, ऑक्सीजन को ऑक्सी, इथॉक्सी। हो गया। लेकिन इसमें कितना कार्बन है भाई? 1 2 3 को क्या बोलते हैं? प्रोपेन। इसका नाम हो गया इथॉक्सी प्रोपेन। समझ गए। अब जैसे मान के चलिए अगर ये ऐसे है और इस बार कार्बन के जस्ट बगल में ऑक्सीजन हो और फिर ये दो और कार्बन लेकर के ये एक दूसरे रंग का ईथर आपके सामने है। यहां छोटा वाला कौन है? ये मारिए इसको क्या लिखेंगे? एक को मीथे बोलते हैं ना, मिथॉक्सी। हेलो, इसमें क्या कार्बन है? 2, मिथॉक्सी इथेन। कोई दिक्कत? इसको क्या बोलेंगे? मिथॉक्सी इथेन। बोलिए, कोई दिक्कत है? चलिए अब इस दोनों का हम लोग कॉमन नेम देख लेते हैं। ये तो आपने इसका लिखा इथॉक्सी प्रोपेन। क्लियर है। अब इसका कॉमन नेम कैसे लिखेंगे? कॉमन नेम में इस ऑक्सीजन को हटा देंगे, ऑक्सीजन को बीच में रखेंगे और इस दोनों का अपने अपने चैन में बंटवारा कर देंगे। क्लियर है। अब बोलिए, इसमें 2 कार्बन है ना। अब ये कॉमन नेम है, इथेन उथेन नहीं लिखेंगे, अब यहां पे लिखेंगे इथाइल। इसमें कितना है? 1 2 3, इसको लिखेंगे प्रोपाइल। अब प्रोपेन नहीं, इथेन नहीं, इथाइल और प्रोपाइल लिखेंगे कॉमन नेम। क्लियर। अब इसका जानते हैं क्या नाम होगा? इथाइल प्रोपाइल ईथर। इसका कॉमन नेम क्या होगा? इथाइल प्रोपाइल ईथर। इथाइल प्रोपाइल ईथर। अब जैसे इसका कॉमन नेम अगर लेना चाह रहे हैं तो ये जो मीथ है इसको मिथाइल कर दीजिए, मिथॉक्सी को मिथाइल कर दीजिए, इथेन को इथाइल कर दीजिए। क्या होगा? मिथाइल इथाइल ईथर। मिथाइल इथाइल ईथर कॉमन नेम हो गया ये। क्लियर है। एक और को देख लेते हैं कि ईथर का कैसे कॉमन नेम और आईयूपीएससी नेम लिखेंगे। देखिए दोनों साइड ऑक्सीजन का जो चैन है कार्बन का वो आपस में बराबर है। इसमें भी 3 कार्बन है, देखिए, और इधर भी 3 कार्बन है। तो पहले हम इसका कॉमन नेम देखते हैं। 3 कार्बन के वजह से इसका नाम क्या? प्रो। ANE लगाने का जरूरत नहीं है, YL लगा दीजिए। इधर भी प्रो, YL लगा दीजिए। हो गया। कै ठो प्रोपाइल हुआ? लिखिए डाई प्रोपाइल ईथर। कॉमन नेम बन गया। क्लियर है। लेकिन इसका आईयूपीएससी नेम कैसे बनेगा? किसी एक के फेवर में आप आइए, आप इसके फेवर में आ जाइए, या आपका इच्छा है उसके फेवर में जाने का तो आप उधर चले जाइए। अब इसको क्या लिखेंगे? प्रोपाइल की जगह लिखेंगे प्रोपॉक्सी। क्या है भाई? ये प्रोप है, ये ऑक्सीजन है, दोनों मिलकर के प्रोपॉक्सी। ये क्या है? अब इसको प्रोपाइल नहीं कहेंगे,
क्योंकि अब ये इंटरनेशनल यूनियन में जा रहा है, थोड़ा इसका रिस्पेक्ट कीजिए। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन। तो इसका IUPAC नेम क्या हो गया? IUPAC नेम हो गया प्रोपॉक्सीप्रोपेन। अब कॉमन नेम क्या हो गया? डाइप्रोपाइल ईथर। कोई दिक्कत? ईथर गए, बाय बाय कीजिए। अब कीटोन को देखिए। अब देखिए यहां पे इसका कॉमन नेम कैसे लिखेंगे? देखिए इसमें होता क्या है, यहां से इसको काट दीजिए, यहां से इसको काट दीजिए, इसको काटे तो इसका क्या नाम हो गया? 2 ही कार्बन है। देखिए ये हवा में बेचारा लटक रहा है, लटक रहा है। IUPAC नेम में इसको भी ले लीजिए। ये देखिए कै कार्बन है? 2 कार्बन को क्या बोलेंगे? इथाइल। फिर इधर कितना कार्बन है? 2 कार्बन है, इसको भी लिखेंगे इथाइल। ये कीटोन है, ये है बेचारा बीच में, तो क्या इसका कॉमन नेम हो जाएगा? डाइइथाइल कीटोन। डाइइथाइल कीटोन हो गया ना। अब इसका कॉमन नेम आप देख लीजिए। एक और को देखिए, जैसे मान लीजिए कि है CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, CH2, CH3। अब देखिए ये थोड़ा सा बड़ा है, ये थोड़ा सा छोटा है, इसका क्या नाम हो जाएगा? इथाइल। लेकिन 3 कार्बन होने की वजह से प्रोपाइल। ये कीटोन है, ये है, यानी कॉमन नेम इसका हो जाएगा इथाइल प्रोपाइल कीटोन। क्लियर है? लेकिन इसका IUPAC नेम समझना पड़ेगा थोड़ा सा। अब IUPAC नेम देखिए, IUPAC नेम में क्वांटिटी बहुत जरूरी है। ये बीच में है ना, तो 1 2 3 इधर से भी 3 आ रहा है, 1 2 3 इधर से भी 3 आ रहा है, किधरों से गिनती कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो गया? अब यहां काटना नहीं है, यहां तो 2 काट करके इथाइल इथाइल कर दिया। हम 5 कार्बन को लेना है, 5 कार्बन को लेंगे तो क्या नाम पड़ जाएगा? पेंटेन पड़ जाएगा। लेकिन ये कीटोन 3 नंबर पर है, पेंट 3 ओन लगा देंगे। यहां कीटोन है ना, कीटोन है ना जी, इसका पिछला नाम ओन, पेंट 3 ओन। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 को आगे लगा दीजिए, 3 पेंटेन। अब ये साइलेंट हो जाएगा, 3 पेंटेनोन। क्योंकि वो जब आएगा यहां 3 निकल करके बाहर आएगा, और वो जब नजदीक आएगा तो 2 भावेल में से 1 भावेल हट जाएगा, अंग्रेजी का नियम है। तो क्या हो जाएगा? 3 पेंटेनोन। इसका क्या नाम हो जाएगा? इसमें भी गिनती कर दीजिए, 1 2 3, 1 2 3 4, इधर से 4 आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 5 6। 6 के लिए क्या लिखेंगे? हेक्सेन पहले लिख देंगे, 3 नंबर पे ओन लिखेंगे, इसको आगे लाइए। या तो ये भी IUPAC नेम इसका सही है, लेकिन आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 हेक्सेन, ई को साइलेंट कीजिए, ओन, 3 हेक्सेनोन। तो इस तरह से आपने ईथर और कीटोन को देखा। नीचे वाला इसका कॉमन नेम है, ऊपर वाला 2 IUPAC नेम है।